आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डोडा जीएमसी प्रिंसिपल पूजा विमेश से। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, लगातार हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, और रियल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो डॉक्टर पूजा से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जम्मू में ये रहते हैं और लगातार डोडा में अपनी ड्यूटीज़ जो है वहाँ पर दे रहे हैं। और इसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी भी इनके द्वारा परफॉर्म की जाती, तो किस तरह से कितना ज़्यादा चैलेंजिंग इनके रहता है, सीधा रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। डॉक्टर पूजा, बीइंग प्रिंसिपल किस तरह के चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं? डोडा जैसे एरिया की बात की जाए तो आए दिन एक्सीडेंट की केसेस जो है देखने को मिलते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें जो है रहती हैं। देखिए, जब मैं डोडा गई तो समहाउ मेरे को पता था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी। तो अब क्या है कि उसमें फिर मेल फीमेल का मसला नहीं होता है। द थिंग है कि इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड तो आप कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हो। तो जब मैं डोडा गई, डोडा वाज अ वेरी न्यू प्लेस फॉर मी। मेरे लिए सब लोग नए थे, लोगों को अंदाज़ा नहीं था। उन आम जनता को लगता है कि शायद एक फ़ीमेल प्रिंसिपल आई है तो शी माइट नॉट बी एबल टू डू एज़ फार देयर एक्सपेक्टेशंस। बट ग्रेजुअली क्या होता है कि इफ़ यू आर वर्क, मतलब अगर आप काम करते हो जनता के लिए और तुम अपनी यू गिव 100% ऑफ योर सेल्फ, तो आई थिंक यू प्रूव योर सेल्फ वेदर इट्स इमटेरियल कि आप मेल हो या फीमेल हो। हम रात को भी मैं कई बार 12 बजे राउंड करने चली जाती हूँ, 1 बजे भी चली जाती हूँ। मुझे पता है कि वहाँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एक प्रिंसिपल को देखनी चाहिए, और मैंने देखा। ये 6 महीने मेरा अभी 6 मंथ्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इन एडिशन टू दैट ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे जम्मू मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में ओपन हार्ट सर्जरीज भी करवानी पड़ती हैं। तो समझ लीजिए कि मेरे लिए कोई संडे नहीं होता, बट आई डोंट फील कि मेरे को कोई संडे नहीं मिलता तो आई फील एनी मतलब मेरे को कोई इस चीज़ का कोई मलाल रहता है। बट बिकॉज आई एम ए वर्क पर्सन, क्योंकि पैशन भी आपका, तो आपको लगता है कि जितना काम है उतना कम है, और पूरे पैशनेटली होकर करते हैं। मैं आई एंजॉय माई वर्क। बेसिकली क्या होता है कि मेरे को डोडा में अब आहिस्ता आहिस्ता रह के मुझे डोडा के लोगों को मैं समझ पाई हूँ। एंड पता क्या है कि आप अगर डेडिकेशन से काम करोगे तो आपको कोई भी नेगेटिव सुनने का नहीं मिलेगा। और ऐसा है कि मेरा तो ऐसी नेचर है कि मैं सबकी बात सुनती हूँ, चाहे मेरे पेशेंट्स हों, चाहे मेरे स्टाफ हो, चाहे मेरे डॉक्टर्स हों। तो आई ट्राई टू टेक द डिसीजंस देन एंड देयर ओनली, ताकि चीज़ें लिंगर और ना करें। काम करने के बाद एक ऐसे एरिया में जाना, मतलब कि फार फ्लंग एरियाज़ में भी हम आपको कहेंगे कि वहाँ के भी पेशेंट जो आते हैं उनके साथ डीलिंग करना, और वो एक ऐसा एरिया जिस तरह से आपने बताया कि एक फ़ीमेल प्रिंसिपल का होना, क्योंकि आज भी वैसी सोच है कि फ़ीमेल क्या कर लेगी। क्या आपको इस तरह की चीज़ें भी फेसेस करने को मिली या इस तरह का सुनने को मिला? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिला। बट हो सकता है जब मैं वहाँ जा रही थी तो लोगों के दिमाग में एक तरह से ख्याल रहा होगा कि फ़ीमेल प्रिंसिपल आएगी, शी माइट नॉट बी एबल टू कम टू देयर एक्सपेक्टेशंस। बट मुझे डोडा के लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं अगर वहाँ रुक पाई तो सिर्फ डोडा के लोगों का प्यार था, उनका एक मेरे लिए कंसर्न था। पीपल यूज़ टू आस्क मी कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क अस। ऐसा था कि तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मेरा ज़िंदगी जो थी, मुझे लगता है मेरा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में ही मेरा टाइम ज़्यादा बीत जाता था। 7-8 बजे घर आओ, उसके बाद अपनी फाइल्स को पढ़ो और उसके बाद अपने काम को लग जाओ। तो मुझे बताइए मेंटेन किस तरह से करना, क्योंकि एक अपनी पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो क्या कभी मुश्किल आती है उसमें, या आपने एक टाइम मैनेजमेंट रखा हुआ है उसको करने का? देखिए, इस एज में मेरे को लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं दे ऑल बोथ आर सेटल्ड। आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर डॉक्टर्स। तो अब ऐसा है कि मेरे को कोई ऐसी पर्सनल लाइफ में कोई इतना नहीं है। मुझे लगता है मैं जो पर्सनल लाइफ का पार्ट है वो भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में ही दूँ। तो आई फील अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय आई रीच इन एट होम। ये रात को सोचती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, मैंने पेशेंट के वेलबींग के लिए क्या किया, या हॉस्पिटल के अपने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या अच्छा किया। अब मेरा ऐसा हो गया कि आई टेल यू फ्रैंकली कि आई हैव 2 babies नाउ। वन इज़ माई आई बिलीव दैट माई एल्डर बेबी इज़ डोडा नाउ, एंड माई यंगर बेबी इज़ माई डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया। बट डेफिनेटली एक होता है कि अब मेरे को लगता है कि मेरे अपने बड़े बच्चे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जी बिल्कुल। जिस तरह से डोडा की बात की जाए जीएमसी में, वहाँ पर क्या लगा आपको जब से आप आए हैं? किन चीज़ों की कमियाँ हैं या खामियाँ, उसकी मतलब कि उसको आप पूरा जो है करेंगे? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम वहाँ ये थी कि वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इतना डेवलप नहीं है। अब आप देखिए कि मैं अगर डोडा को कंपेयर करूँ जीएमसी जम्मू से, जीएमसी जम्मू इज़ ए 50 years ओल्ड मेडिकल कॉलेज, और हमारे को, हम तो इन्फेंसी में हैं, अभी 4 साल ही हुए हैं या 5 साल हुए हमें मतलब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने हुए। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग द हॉस्टल, स्टूडेंट्स को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बात सिर्फ उनकी है। बाकी ये है कि डॉक्टर्स को भी हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम, ऐसे डॉक्टर्स तो हमारे दे आर वेरी हार्ड वर्किंग
वर्किंग। अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कुछ बेसिक MRI है या कुछ उनको सुपर स्पेशलिटी की जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास कमी है, जो हम लोगों ने प्रिंसिपल GMC जम्मू से। पेशेंट्स की कोई शिकायत रहती है, बड़ी बार ऐसा होता है कि जितना बड़ा अस्पताल होगा, जितना काम वहाँ पर होगा, तो लोगों की भी शिकायतें उतनी ज़्यादा रहती है। उनको हल करने के लिए क्या कोई ग्रीवेंस नंबर या क्या कुछ आपने रखा हुआ वहाँ पर? हाँ, देखिए ग्रीवेंस का ऐसा है कि मुझे लगा कि आई शुड इंटरेक्ट 1 to 1 विद द पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट। difficult हो जाता हाँ, है। एंड फॉर दैट मैटर फॉर जो वहाँ का आवाम था डोडा का, वो मेरे साथ इंटरेक्ट करे, उसके लिए मैंने सैटरडे फिक्स किया हुआ है। मैं 3 घंटे वहाँ पे बैठती हूँ हर सैटरडे, एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 1 o'clock आई एम इन माई रूम वेयर ऑल द पेशेंट के अटेंडेंट्स, पेशेंट्स और जो इवन आवाम है जिनको कोई फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को, वो आते हैं मेरे पास। आपने क्या नोटिस किया कि लोगों को ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या जितने भी आपने अभी तक उनकी ग्रीवेंस सुनी है? हाँ, देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली हम लोग रामबन को भी कवर करते हैं, डोडा को भी कवर करते हैं, भद्रवा को भी कवर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग शाम को लेट पहुंचते हैं हमारे पास, तो मैंने अभी सोचा है कि क्योंकि हमारी OPD सुबह 10 बजे शुरू होती है और 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है। आई एम प्लानिंग कि मैं थोड़ा OPD टाइमिंग्स बढ़ा दूं, क्योंकि पेशेंट्स लेट पहुंचते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको स्टे करना पड़ता है। कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं रहना कहीं होटल्स में, या कहीं नहीं भी कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वो नहीं है, सराय नहीं हमारे पास उपलब्ध है। आपने क्या कुछ और सोचा है कि क्या चेंजेस जो है वहाँ पर लानी चाहिए आपको उनके बेटरमेंट के लिए? देखिए मैंने यही सोचा है कि जो भी पेशेंट आते हैं, हम एक सराय पहले एक बनाएं जहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट जो दूर से आते हैं उनको वहाँ पे रहने की सहूलियत मिल जाए, तो ताकि जो तो पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, जो सिक पेशेंट होते हैं उनको तो हम भर्ती कर लेते हैं, लेकिन कुछ OPD बेसिस पे आते हैं बेचारे, दूर से दिखाने के लिए आते हैं, फिर वो कहाँ होटलों में रुकेंगे, कहाँ पे वो स्टे करेंगे, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। तो फिर वो हम क्या करते हैं, हम सोचें कि एक सराय जो है वो बनाई जाए हॉस्पिटल प्रीमिसेस में, कि जो कि पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आप होते हैं और दूर दूर से लोग आपसे मिलते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों आपसे मिलते हैं। आज के टाइम पर आपको क्या लगता है वुमेन्स कितनी आगे बढ़ी है? देखिए जहाँ तक विमेन का सवाल है, मुझे लगता है डोडा जैसे एरिया में। हाँ, देखिए डोडा जैसे एरिया में मेरे को लगता है कि अब लोग आगे निकल के आ रहे हैं, चाहे वो फीमेल्स क्यों ना हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टूर्नामेंट कराया था, फीमेल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था, उसमें ऑल द यंग गर्ल्स पार्टिसिपेटेड, एंड लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दे शुड कम अप एंड वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग। हमारे पास मेडिकल कॉलेज में फ़ीमेल्स भी हैं, तो हम लोग उनके कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराते रहते हैं। एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि हम हो सकता है कि इनको टूर के लिए भेजें, इंडिया टूर के लिए। आपकी तरफ से रहेगा? देखिए मेरे यहाँ एक मैसेज रहेगा अपने डोडा के आवाम के लिए खासकर, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास आ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आई एम ओपन टू ऑल ऑफ़ यू। और बाकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करानी हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट सेटअप में बिल्कुल मत जाइए। अगर आप हॉस्पिटल में मरीज़ को दिखा रहे हैं तो आपकी सारी जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी या जो भी आपके टेस्ट होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर हो जाएंगे। अगर आपको कोई कहता है कि वैसे डाउट्स होते हैं, वो बाहर से आपको बोलते हैं कि नहीं जी आपकी बाहर इन्वेस्टिगेशंस करवा दें, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको बहकावे में आप जाके इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जबकि हमारे हॉस्पिटल में सारी सेवाएँ उपलब्ध हैं। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ GMC की प्रिंसिपल डोडा से थे और साफ तौर से उन्होंने बताया कि किस तरह का काम जो है इन्होंने वहाँ पे करवाया, क्या क्या कमियां खामियां थी जिसको लेकर जो है ज़रूरत को चीज़ें की जो है वो पूरी की जा रही है और बेटरमेंट के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और इनका एक्सपीरियंस भी हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख जो है आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर खासतौर से बात की जाए तो ज़रूर मिली होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।